हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद अभिजीत यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक छोटे अकाउंट को बड़ा अकाउंट में ग्रो कर सकते हो और वो करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मेरे पास तो बहुत कम पैसा है, 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, तो मैं अगर शेयर मार्केट में अगर मुझे ट्रेड करना है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा और मैं कैसे ग्रो करूंगा मेरे कैपिटल को। बट दैट इज़ अ वेरी बिग मिथ, बिकॉज टुडे आई विल कन्विंस यू कि आप 10,000 रुपये के कैपिटल को भी बहुत रियलिस्टिक तरीके से अगले 15-20 सालों में 1 करोड़ तक आराम से पहुंचा सकते हो विथ स्टैटिस्टिक्स, विथ नंबर्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहला तो एक जो चीज़ आपने करनी चाहिए वो है आपका कैपिटल स्लोली इंक्रीज करना चाहिए। देखो, मैं रियलिटी आपको बोलता हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं 10,000 का कैपिटल लेके आऊँगा और उसको 8-10 साल में मैं 1 करोड़ 2 करोड़ करूँगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ वेरी अनरियलिस्टिक एंड 99.99% पीपल जो बोलते हैं, क्लेम करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, 1 लाख में एक आधा जो जिसने ये किया है। बट लेट्स बी रियलिस्टिक, छोटे अमाउंट से 10,000 रुपये से इफ़ यू आर ड्रीमिंग कि मैं उसको 1 करोड़ बना दूंगा 4 साल में, 5 साल में, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपको आपका जो कैपिटल है, बेस कैपिटल, वो स्लोली स्लोली इंक्रीज करना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक नंबर से मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सो लेट्स से कि आपने 10,000 रुपये से शुरुआत की, दिस इज द स्टार्टिंग कैपिटल, और आपने 20 साल तक ट्रेडिंग किया। ओके, एंड बहुत रियलिस्टिक हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पकड़ते हैं 25%, 30-40% आप आराम से कमा सकते हो ट्रेडिंग में, अगर ढंग से ट्रेडिंग किया तो ठीक है। बट यहाँ पे व्हाट आई हैव डन, आई हैव नॉट इंक्रीज माय कैपिटल, सो दिस आई हैव केप्ट इट जीरो, देयर इज नो एडिशन इन द कैपिटल, एंड इसी को मैं कंपाउंड करते गया। तो फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स कितना होगा? 8,67,000 ऑलमोस्ट। सो ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज इज व्हाट यू विल हैव एट द एंड ऑफ 20 years, and this is pretty decent. Okay, but like for many this may not be that attractive. आप बोलोगे 9 लाख क्या है 20 साल में, so it's nothing. Okay, but now I will tell you, if you grow your capital slowly, if you increase your capital slowly, what can happen? I will just again take very realistic figures कि every month you are increasing your capital by 2,000 rupees. हर महीने 2,000 रुपये से आप बढ़ा रहे हो, तो साल में it will be 24,000. If you do this and if I don't change any other parameter, what outcome you will expect? Let's see. So this is what you will have. So I have same 20 years, starting amount is 10,000, ROI is 25%, this is CAGR. But what I have done, I have increased my like I'm periodically increasing my capital with 24,000. So every month I'm investing 2,000 additional, and I think that is very much possible for everyone. With this particular arrangement, the future value that we get is very impressive. So almost 90,000, that means 90 lakhs, sorry. So almost 1 CR is what you will have at the end of 20 years. And just imagine if you start with, say, a little bigger amount, 50,000 or something like that. So this figure you can tweak with the numbers and you can increase this future value. Okay, I'm just telling you realistic figures. So this is what can happen if you do not increase the capital and if you increase the capital, because again every year you cannot double your money, so that is again not feasible. So we'll just take very realistic figures of 30, 35, 40%. But yes, if you want to grow it exponentially, then you will have to increase your capital, but at the same time it's not the case that increasing capital will help you. आपको बाकी की भी चीज़ें लगेगी, आपको सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड आपको इंप्रेसिव रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें करोगे तो ये पॉसिबल है. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट विथ स्मॉल अकाउंट यू कैनॉट ग्रो वेरी बिग, you will have to increase the capital. That is what you have to understand. Next, and I think this is the most important point when you want to grow your account. When you start with small account ना, तो आप absolute profit में सोचने लगते हो. तो I'll give you 2 cases and you just answer me कि पहले केस में कैपिटल है 1,000 रुपये एंड प्रॉफिट आप ले रहे हो 100 रुपये का,
दूसरे केस में कैपिटल है 10,000 रुपए एंड उस केस में भी आप प्रॉफिट ले रहे हो 1,000 रुपए का. ओके, सो 10% ऑफ द कैपिटल दैट इज व्हाट यू आर अर्निंग. सो इन दिस केस आप बोलोगे कि जो 1,000 रुपए प्रॉफिट ले रहा है दैट इज गुड बिकॉज 1,000 इज मोर देन 100 रुपीज. सो यू मे feel that 1,000 is more impressive and more lucrative than 100 rupees. But let me introduce you another parameter which is risk. So in first case, in order to take profit of 100 rupees, you are taking risk of 10 rupees. And in second case, in order to earn profit of 1,000 rupees, you are taking risk of 1,000 rupees. Here, the metric which I am talking about is called as R multiple. In case 1, your R multiple is 10. In second case, your R multiple is 1. In second case, you are risking 1 rupee to earn 1 rupee. In first case, you are risking 1 rupee to earn 10 rupee. So your R multiple in case 1 is 10 times higher than case 2. इस केस में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो केस 1 वाला ट्रेडर है उसका जो परफॉर्मेंस है दैट इज मोर इंप्रेसिव. व्हाई? बिकॉज ही कैन ऑलवेज इंक्रीज हिज कैपिटल. सपोज इसने 1,000 से कैपिटल 10,000 तक लेके गया. इन दिस केस उसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1,000 रुपए एंड रिस्क जो होगा वो सिर्फ 100 रुपए होगा, वेयर एज सेकेंड ट्रेडर का रिस्क 1,000 ही रहेगा. सो जस्ट इमेजिन फर्स्ट ट्रेडर इंक्रीजेस हिज कैपिटल फ्रॉम 1,000 rupees to 1 lakh rupee. So when he is increasing his capital, his profit potential is also increasing because his R multiple is good. But how can you build this R multiple? Okay, ये इसके लिए आपको ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा. ट्रेडिंग सिस्टम जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका ये परफॉर्मेंस मेट्रिक इंप्रूव नहीं होगा. तो अगर आप राइट साइड के केस में आपको प्रॉफिट दिख रहा है 1,000 रुपए, वो आपको इंप्रेस अगर कर रहा है तो दिस सिस्टम इज नॉट गोइंग टू वर्क इन लॉन्ग रन. आप बहुत ही जल्दी आपका पैसा वाइप आउट हो जाएगा. इन सेकंड केस आपका अकाउंट वाइप आउट करने के लिए केवल 10 ट्रेड्स काफी है. बट इन फर्स्ट केस अगर आपका अकाउंट वाइप आउट होना है तो आपको 100 ट्रेड्स करने पड़ेंगे, वो भी लॉसेस में, तब जाके पहला अकाउंट वाइप आउट होगा. तो इस केस में सर्वाइवल केस 1 में ज्यादा है, 2 में कम है. हालांकि केस 2 में आपको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है. So that is why you should always think in terms of R multiple and not in terms of absolute profit, because this is what can happen to you. कल जाके जब आपका कैपिटल बढ़ेगा तब आपको R multiple बचाएगा, ना कि absolute profit. So that's why you should start building the system. Then lot of people say that कि learn from each mistake. मैं बोलूँगा कि you have to earn from each mistake. डूइंग मिस्टेक इन ट्रेडिंग इज द बिगेस्ट टीचर. आप कितना भी किसी से भी कोई भी बड़ा गुरु आप रेफर करो, कितना भी बेस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजीज आप ले लो, जो आप सीखोगे बेस्ट ऑफ द लर्निंग्स यू विल हैव फ्रॉम योर ओन ट्रेडिंग मिस्टेक्स. एंड इट इज बेटर टू डू मिस्टेक्स व्हेन यू हैव अ स्मॉल अकाउंट. 100 रुपए का रिस्क लेके आपको उतना ही सीखने को मिलेगा जितना 10,000 रुपए का रिस्क लेके आपको सीखने को मिलेगा. सो 100 रुपए पे वही चीज आप सीख रहे हो जो 10,000 रुपए में सीख रहे हो. सो दैट डज नॉट मेक सेंस. ओके, सो जब भी आप मिस्टेक करोगे यू हैव टू नोट डाउन दैट मिस्टेक एंड व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक. तो से फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इट में हैपन कि आपने ऑर्डर पंचिंग में गलती कर दी. जहाँ पे 10 का ऑर्डर डालना था वहाँ पे आपने 100 क्वांटिटीज डाल दी और आपका 10 गुना ज़्यादा लॉस हो गया. तो यहाँ पे आपने एक मिस्टेक सीखा कि ऑर्डर डालते समय हमेशा डबल चेक करना चाहिए. दिस इज द मिस्टेक. सो लिख लो. और आप बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे और ये शुरुआत के 6 महीने 9 महीने में आप बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे. तो जब आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो कम पैसा हारो ना. और एक मिस्टेक हो सकता है कि से फॉर एग्जाम्पल आपने पोजिशन साइजिंग गलत कर दिया, ज़्यादा कैलकुलेशन गलत हो गया, आपने ज़्यादा शेयर्स ले लिए. तो इस मिस्टेक से आप ये सीखोगे कि आपका पोजीशन साइजिंग कैसे लिमिटेड रखना है ताकि आपका रिस्क कम हो जाए. आपने से फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड्स किए और आपको दिख रहा है कि आप लॉसेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो और प्रॉफिट छोटे छोटे ले रहे हो. तो यहाँ पे आपने एक मिस्टेक किया कि आपका आर मल्टीपल उल्टा हो गया. तो इस मिस्टेक से आप सीखोगे कि आर मल्टीपल कैसे बढ़ाना है. तो शुरुआत में जो एम है इट शुड बी टू लर्न एंड देन अर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स. आफ्टर यू लर्न देन यू कन्वर्ट इनटू अर्निंग. सो ये जितने भी मिस्टेक्स होंगे आपके सामने एक बोर्ड रखो और उस बोर्ड पे बना के रखो. एवरी मिस्टेक इज वर्थ
few $1,000 for you. सो हर मिस्टेक से सीखना ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको ग्रो करना है. एंड इन द एंड यू हैव टू कीप रिकॉर्ड. सपोज यू मेक 100 ट्रेड्स और 50 ट्रेड्स और 50 ट्रेड्स के बाद आप लॉस में हो ओवरऑल, एंड यू वांट टू लर्न फ्रॉम why you made those mistakes. एंड अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं रखा है तो कैन यू लर्न फ्रॉम योर लॉसेस. तो अगर आपको ये सीखना है कि मेरा गलती कहाँ पे हुआ है, इंप्रूवमेंट कहाँ पे करना है, तो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. जब आप रिकॉर्ड रखोगे तब आपको दिखेगा कि हाँ ये स्पेसिफिक ट्रेड से यहाँ पे मुझे बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, तो ये क्यों हुए हैं. यू राइट डाउन द रीजन एंड यू डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स इन फ्यूचर. और आप देखो कि कहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको, कहाँ पे जो ट्रेड्स प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, फिर उनको एनालाइज करोगे तो आपको समझेगा कि हाँ जब ये सेटअप आता है इस तरीके से तब मुझे प्रॉफिट होता है. तो उसको आप रिपीट करो और जो मिस्टेक्स है उसको आप कम करके सिस्टम को मॉडिफाई करो और सिस्टम बेहतर होते जाएगा और फिर आप प्रॉफिट कमाने लग जाओगे मार्केट में. सो ये मुझे आपको बताना था कि आप जब छोटे अकाउंट से शुरू करते हो तो आपने कैसे उसको ग्रो करना चाहिए. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ ग्रोइंग द अकाउंट. तो सबसे पहले मैंने रिकैप कर रहे थे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके अकाउंट में एडिशन करते रहो, कैपिटल बढ़ाते रहो. सेकंड मैंने आपको बताया कि डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट प्रॉफिट, थिंक इन टर्म्स ऑफ आर मल्टीपल. तीसरा मैंने बताया कि अर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी मिस्टेक. मिस्टेक्स आप करोगे ही और नहीं करोगे तो आप सीखोगे ही नहीं. तो मिस्टेक्स करना बनता है बट करोगे छोटे अकाउंट पे करो. एंड लास्ट आई टोल्ड यू कि रिकॉर्ड रखना है. इफ यू डोंट कीप रिकॉर्ड देन आपको कुछ भी रेफरेंस नहीं लगेगा कि कहाँ पे पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, कैसे मैं मॉडिफाई करूँ, कैसे सिस्टम को बेहतर बनाऊँ. एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन विथ यू. ओके, सो दैट इज व्हाई व्हेन यू स्टार्ट विथ स्मॉल अकाउंट ये चीज़ें ध्यान में रखो. एंड स्पेसिफिकली इन फर्स्ट ईयर ये जो मिस्टेक्स लोग करते हैं ये मत कीजिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो. बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं. आज के लिए यहीं पे रुकेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.